सुबह का समय था। चारों ओर घने जंगल में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा भी जैसे थमी हुई थी और पक्षियों की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी। तभी अचानक जंगल के बीच एक तेज दिव्य प्रकाश फैला। उस प्रकाश के बीच सफेद वस्त्रों में लिपटी, अलौकिक सौंदर्य से चमकती एक अप्सरा प्रकट हुई। उसका नाम था देविका। देविका के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। वो इधर-उधर देखने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि वो इस अनजान जगह पर कैसे आ पहुंची। उसे याद था कि वो स्वर्ग लोक जा रही थी, लेकिन उसके चारों ओर फैला ये घना जंगल, ऊंचे पेड़ और मिट्टी की महक सब कुछ उसे बता रहा था कि ये स्वर्ग लोक नहीं बल्कि धरती लोक है। देविका को एहसास हुआ कि उसकी शक्तियां भी पहले जैसी नहीं रहीं। अब वो अपने बल पर स्वर्ग लोक वापस नहीं जा सकती थी। ये सोचकर उसका मन और भी घबरा गया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी ही थी कि अचानक उसके कानों में एक अत्यंत मधुर बांसुरी की धुन पड़ी। वो धुन इतनी सुंदर थी कि देविका ठिठक गई। ऐसी मधुर धुन उसने स्वर्गलोक में भी कभी नहीं सुनी थी। आकर्षित होकर वो उस धुन की दिशा में चल पड़ी। कुछ ही देर में वो एक शांत तालाब के किनारे पहुंची, जहां एक युवक बैठकर बांसुरी बजा रहा था। उसके आसपास गायें चर रही थीं और वातावरण में अजीब सी शांति थी। उस युवक का नाम था आदित्य। आदित्य का सौम्य चेहरा और उसकी बांसुरी की धुन देविका को भीतर तक छू गई। वो पहली बार किसी मनुष्य को देखकर इस तरह मोहित हुई थी, लेकिन तभी उसके मन में डर पैदा हुआ। उसे स्वर्गलोक में बताया गया था कि धरती के मनुष्य मायावी होते हैं, वे जो दिखते हैं वैसा होते नहीं। देविका ने सोचा कि अगर वो उसके पास गई तो उसके वस्त्र और आभूषण देखकर आदित्य समझ जाएगा कि वो साधारण स्त्री नहीं है। ये सोचकर वो वहां से मुड़ गई और घने जंगल की ओर बढ़ गई। कई घंटों तक भटकने के बाद भी उसे कोई रास्ता नहीं मिला। अब शाम ढलने लगी थी और अंधेरा बढ़ रहा था। थक हार कर देविका एक पेड़ के नीचे बैठ गई और निश्चय किया कि सुबह होने पर कोई रास्ता खोजेगी। लेकिन तभी झाड़ियों में हलचल हुई। देविका डर के मारे खड़ी हो गई। अचानक झाड़ियों से एक खूंखार भेड़िया बाहर निकला। भेड़िए को देखकर देविका थर-थर कांपने लगी। उसने सुना था कि ये जानवर बहुत खतरनाक होता है। भेड़िया उसकी ओर बढ़ने लगा और डर के मारे देविका जान बचाकर जंगल से निकलकर गांव की ओर दौड़ पड़ी। भेड़िया उसके पीछे पीछे दौड़ता रहा। भागते भागते वो एक झोपड़ी के सामने पहुंची और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। उसे एहसास हुआ कि अगर किसी ने उसे इस रूप में देख लिया तो सब कुछ बिगड़ सकता है। इसलिए उसने तुरंत एक साधारण स्त्री का रूप धारण कर लिया। उसी पल झोपड़ी का दरवाजा खुला। दरवाजा खोलने वाला कोई और नहीं बल्कि वही युवक था, आदित्य। देविका उसे देखकर चौंक गई। वो अनजाने में उसी के घर आ पहुंची थी। डर और घबराहट में उसने आदित्य से अपनी रक्षा की विनती की। उसी समय झोपड़ी के अंदर से आदित्य की माँ शांति बाहर आई। स्थिति समझते ही आदित्य हाथ में डंडा लेकर भेड़िए की ओर बढ़ा। डंडा देखते ही भेड़िया डर के मारे घने जंगल में भाग गया। देविका की जान बच चुकी थी, लेकिन ये तो बस कहानी की शुरुआत थी। उस रात झोपड़ी के भीतर अजीब सी खामोशी थी। दिए की मध्यम रोशनी में देविका चुपचाप बैठी हुई थी। उसका मन अभी भी जंगल, भेड़िए और अपनी छिपी हुई सच्चाई से कांप रहा था। शांति ने उसे गर्म पानी दिया और आराम करने के लिए चटाई बिछा दी। उनकी आंखों में सवाल थे, लेकिन चेहरे पर अपनापन। देविका ने अपने बारे में सिर्फ इतना ही बताया कि वो रास्ता भटक गई है और किसी अपने को ढूंढ रही है। आदित्य उसे गौर से देख रहा था। उसका मन कह रहा था कि ये साधारण स्त्री नहीं है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। रात बीत गई। सुबह में अग्नि प्रज्वलित हुई। वहां बैठी थी भयानक तांत्रिका कालरात्रि। उसकी साधना अधूरी थी। उसे एक दिव्य शक्ति की आवश्यकता थी जो धरती लोक पर उतर चुकी थी। कालरात्रि की आंखें चमकी। उसने देविका की ऊर्जा को महसूस कर लिया था। वो जान चुकी थी कि अप्सरा अब इंसानी रूप में शिवपुर गांव के आसपास है और वो ठान चुकी थी कि अमावस्या की रात उसकी बलि दी जाएगी। इधर देविका को रात के सपनों में भयानक दृश्य दिखने लगे। कालरात्रि की आंखें लाल थीं और उसके हाथ में खोपड़ी से बना दंड था। उसने देविका को पुकारा और कहा कि अब छुपने का समय खत्म हो चुका है। देविका कांप उठी। उसकी दिव्य शक्ति अनजाने में बाहर आने लगी।
उसी पल आदित्य की नींद खुल गई। उसने झोपड़ी से नील सफेद प्रकाश निकलते देखा। वो दौड़ता हुआ बाहर आया और वही पल था जब